यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक करो या मरो जीवन में रंग भरो। डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया जी के द्वारा रचित पुस्तक। तो आज हम सीखने वाले हैं लेसन 6 अमीर बनने का चौथा नियम सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो ध्यानपूर्वक इस ऑडियो क्लिप को शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिएगा। समय अपनी रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ रहा था। शाम की चाय के बाद सभी कक्षा में पहुंच चुके थे। अमीर कैसे बने की क्लास शुरू होने वाली थी। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सभी सही समय पर क्लास में उपस्थित थे। हर शिक्षक चाहता था कि उसका शिष्य उसके मार्गदर्शन का सही अनुसरण करे। इसी बात ने मेरा पढ़ाने का जोश और बढ़ा दिया। मैं एक नए नियम के बारे में चर्चा करना चाहता था। यह नियम था सकारात्मक सोच का। मैंने इनके बारे में क्लास में बताना शुरू किया। दोस्तों, हर इंसान के अंदर दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। हर इंसान की सोच के दो पहलू होते हैं। आप अपनी सोच के दोनों पहलुओं में से किसी एक का चुनाव करें। पहला है नकारात्मक सोच और दूसरा है सकारात्मक सोच। नकारात्मक चिंतन करने वाले लोग डर, चिंता, अंधविश्वास, लालच, बीमारी, गरीबी के बारे में सोचते हैं। लेकिन सकारात्मक आदमी की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो आशावादी होते हैं। वो सुख, प्रेम, सफलता, सेवा और मानवता के बारे में सोचते हैं। और जो इंसान सफलता चाहते हैं उनकी सोच सकारात्मक ही होती है। वो तो असंभव काम को भी संभव बना डालते हैं। आप भी असंभव विचारों से आगे जा सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच अपनानी होगी। आपको मानना होगा कि सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें दो तरह की सोच का सामना करना पड़ता है। या हो सकता है या नहीं हो सकता है। आगे कुछ भी कहने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि चाणक्य के शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द नहीं था। मतलब सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, यह कभी मत कहो कि यह नहीं हो सकता। सकारात्मक सोच आपको हर काम में सफलता दिलाएगी, लेकिन अक्सर हर किसी के मन में एक डर बैठा होता है कि नहीं, यह काम नहीं हो सकता। असल में सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच एक साथ चलती है। यह नकारात्मक सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि नकारात्मक विचार डर से पैदा होते हैं। इसलिए हमें खुद पर विश्वास रखकर अपने भीतर के डर को पहचानना चाहिए। अगर आप खुद में आस्था रखेंगे, कर्म करेंगे, तो डर गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। डर आदमी को अपाहिज बना देता है। या आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। आप जो काम कर सकते हैं या वह काम भी करने नहीं देता। इसलिए डर को दूर करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो डर आपको खत्म कर देगा। यह डर आपके सपनों की हत्या कर देगा। इसलिए हमने डर को मन में रखकर एक ही जगह नहीं रुक जाना। हमें मन में आस्था रखकर आगे बढ़ना है। डर हमेशा समस्याएं दिखाता है और आस्था संभावनाएं दिखती है। इसलिए डर को मन से दूर करना अति आवश्यक होता है। हर व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति हैं, एक सकारात्मक व्यक्ति और दूसरा नकारात्मक व्यक्ति। दोनों के अपने अपने विचार हैं, तर्क है। सकारात्मक व्यक्ति आपको यह बताता है कि आप सफल होंगे और आप सफल कैसे हो सकते हैं, जबकि नकारात्मक व्यक्ति आपको यह बताता है कि आप सफल नहीं हो सकते, आप यह काम क्यों नहीं कर सकते। दोनों आपकी बात मानते हैं, दोनों ही आज्ञाकारी हैं, सिर्फ विचारों का फर्क है। कैसे, बताता हूं। आप सुबह उठकर जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं
तो सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा। उसी वक्त नकारात्मक व्यक्ति हरकत में आ जाएगा और आपके समक्ष अपने विचार रखने लगेगा। आज का मौसम जरूरत से कुछ ज्यादा ही गर्म है या हद से ज्यादा ठंडा है। आज बिजनेस पर बहुत बुरा असर होगा। हो सकता है ग्राहक घर से आज ना ही निकले, बिक्री बहुत कम होगी और फिर मौसम का बुरा असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। आप बीमार हो सकते हैं आदि आदि। नकारात्मक व्यक्ति के तर्क सुनकर आपको यह सचमुच विश्वास होने लगेगा कि आज का दिन सचमुच ही खराब है। दूसरी ओर अगर आप सुबह उठकर यह सोच ले कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो सकारात्मक व्यक्ति आपके सामने अपने तर्क पेश करने लगेगा। आज का मौसम तो बहुत सुहावना है, आज आप जो भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा। आप आज हर काम में सफल होंगे। आप जिस पर ज्यादा विश्वास करेंगे उसके उतने ही ज्यादा विचार आपके मस्तिष्क पर हावी होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में आप किसकी बात ज्यादा मानेंगे, सकारात्मक व्यक्ति की या फिर नकारात्मक व्यक्ति की? क्लास में तकरीबन सभी का उत्तर था सकारात्मक व्यक्ति की और यही सही उत्तर था। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। आपको सकारात्मक व्यक्ति की ही बात माननी चाहिए क्योंकि सकारात्मक व्यक्ति ही आपको सफलता दिलाएगा। नकारात्मक व्यक्ति तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि नकारात्मक सोच वालों को दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। हमेशा सफल लोगों के बीच बैठें, उनसे ही सलाम मशविरा करें। सफल लोग सकारात्मक सोच के धनी होते हैं तो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। अगर आप भूल से भी किसी गलत राह पर चलोगे तो वो आवाज देकर आपको सतर्क कर देंगे। दोस्तों, यह दो तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 1, जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो हमेशा समस्या का समाधान खोजता है और नकारात्मक व्यक्ति समस्या पैदा करता है। नंबर 2, सकारात्मक व्यक्ति के पास हर काम करने का एक तरीका होता है। जैसे हम सीख रहे हैं कि सफलता हासिल करने के कौन से नियम होते हैं, क्या तरीके होते हैं। इसी तरह दुनिया का कोई भी काम हो, उसे करने का कोई ना कोई सही तरीका होता है। सकारात्मक तरीके सोचता है और नकारात्मक व्यक्ति जो कर्म करने के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि वो कर्म करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो कर्म ना करने के बहाने सोचता है। अगर कोई काम करने के लिए सकारात्मक व्यक्ति को कहा जाए तो वह काम करने के लिए तुरंत हाँ कह देगा, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति वो तो दूर से ही कह देगा नहीं, या मेरा काम नहीं है। नकारात्मक व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। तीसरी बात, सकारात्मक व्यक्ति हर वक्त सफलता के सपने देखता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति के पास सिर्फ बहाने होती है। सकारात्मक व्यक्ति टीम का एक हिस्सा होता है और नकारात्मक व्यक्ति टीम के हिस्से कर देता है। सकारात्मक व्यक्ति का ध्यान जीत की तरफ होता है और नकारात्मक व्यक्ति जीत की राह में आ रही बाधाओं को देखता है। चौथी बात, सकारात्मक व्यक्ति सदा कुछ करके दिखाता है और नकारात्मक व्यक्ति कुछ होने का इंतजार करता है। दोस्तों, विजेता कौन नहीं बनना चाहता, हर कोई सफलता चाहता है। असफलता का चेहरा तो कोई स्वप्न में भी देखना नहीं चाहता। तभी एक आदमी ने पूछा, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठे पूछो, मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जीतने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल किया उन्होंने। मैंने उन्हें कहा, इसके बारे में भी समझाना शुरू किया।
पहली बात, सदा याद रखें कि कोई भी काम हो उसे तुरंत करने की आदत डालें। दूसरी बात, कभी यह मत समझो कि 2 अक्षर पढ़कर आप ज्ञानी हो गए। आदमी के सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, वो जिंदगी भर सीखता ही रहता है। इसलिए सदा सीखते रहना चाहिए और बुरे असर से बचते रहना चाहिए। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहिए। जो काम बहुत जरूरी है उसे पसंद करना सीखो। दोस्तों, जीवन का हर छोटा सा काम सफलता की तरफ उठा हुआ एक छोटा कदम होता है। इसलिए अपने छोटे छोटे कामों को भी कभी नजरअंदाज मत करो। अपने हर कार्य को लक्ष्य को सामने रखकर करो। अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। कभी हारे हुए इंसानों के बीच मत बैठो, ये लोग आपके विश्वास को भी कमजोर कर देते हैं। एक हारा हुआ व्यक्ति कैसे दिल से आपकी जीत को पसंद कर सकता है? वह ना तो खुद कुछ करना चाहता है, ना वह यह चाहता है कि आप कुछ करो। इन लोगों के पास बहानों के सिवा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं या फिर अपनी गुजर गई उम्र का रोना लेकर बैठे रहते हैं। जैसे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरे अंदर कुछ कर दिखाने का साहस अब खत्म हो चुका है। मेरी हालत तो अब अपाहिज जैसी है। मेरे पास पैसा नहीं, मैं सुंदर नहीं, मेरे पास समय नहीं, कभी मौका ही नहीं मिलता। ऐसे अनेक बहाने या लोग तर्क बनाकर पेश करते रहते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता नहीं कि ऐसा करके यह लोग किसी और को धोखा नहीं देते, बल्कि खुद अपने आप को धोखा देते हैं। जीतने की इच्छा तो सभी में होती है, लेकिन जीतते वही है जो भरपूर विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इसलिए वो राह में आई हर रुकावट का दिलेरी से सामना करते हैं, हर बाधा को पार करते हैं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। कभी मत सोचिए कि आप असफल हो गए, आप हार गए हैं, क्योंकि हारता वही है जो जीतने की इच्छा छोड़ देता है। जो सकारात्मक सोच लेकर चले हैं वो रुकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे। धरती का सीना चीरकर अब आसमां को छूकर दिखाएंगे। सकारात्मक सोच आदमी को एक दिन शून्य से शिखर तक ले जाती है। एक लेदर शू कंपनी ने अपने शूज को निर्यात करने के बारे में सोचा, मतलब भेजने के बारे में। एक दिन कंपनी के मालिक ने अपने एक सेल्समैन को बुलाया और कहा कि मिस्टर श्यामनाथ, तुम आज ही अफ्रीका चले जाओगे और वहां जाके एक सर्वे करोगे। देखो हमारी कंपनी द्वारा बनाए हुए शूज का वहां क्या स्कोप है। श्यामनाथ दूसरे ही दिन वहां चला गया और एक हफ्ते बाद वहां से लौटा और आते ही मालिक को उसने रिपोर्ट दी, सर वहां तो कोई स्कोप नहीं, आप शू की बात करते हो, वहां तो लोग चप्पल भी नहीं पहनते, वहां लोग नंगे पांव चलते हैं। मालिक को तो बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी एक और सेल्समैन को अफ्रीका में इसी काम के लिए भेजा। वो भी गया और 2 दिन बाद ही मालिक के पास वापस आ गया। मालिक ने पूछा, कृष्णा, तुम्हें अफ्रीका से इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या खबर लेकर आए हो? सर, आप स्कोप की बात करते हो, वहां तो स्कोप ही स्कोप है, वहां हमारे शूज धड़ाधड़ बिकेंगे। वो कैसे? सर, वहां तो लोगों ने अभी तक चप्पल पहनना भी नहीं सीखा, सब नंगे पांव चलते हैं। अब आप सोचिए वहां हमारे शूज की कितनी डिमांड पैदा हो सकती है। कृष्णा की बात सुनकर मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अफ्रीका में भी बिजनेस करना शुरू किया और सफलता के झंडे गाड़ दिए। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक रहने की हिम्मत रखते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। एक विवाहित लड़का था, जवान था और बहुत ही खूबसूरत था और मेहनती भी कम ना था। ईश्वर ने उसे हर गुण में से नवाजा था।
लेकिन समय का चक्र, कभी धूप कभी छांव, उसके दोनों हाथ मशीन में आकर कट गए। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो उनके दोनों हाथ बचा नहीं सके। अब बिना हाथ तो जिंदगी उसके लिए बोझ बनकर रह गई। वो हर समय परेशान रहने लगा, दूसरों पर निर्भर हो गया, खुद कमाने की सोच भी नहीं सकता था। अब भाइयों के सहारे कब तक रोटियां तोड़ता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि इससे तो अच्छा है मर जाना, और वो आत्महत्या के लिए रेलवे ट्रैक की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में उसने एक महात्मा मिले, जिन्होंने उसे समझाया कि आत्महत्या करना पाप है, यह जिंदगी परमात्मा की दी हुई है, इसे नष्ट करने का अधिकार उसे नहीं है। जिंदगी अगर मिली है तो जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो। अगर दुनिया में आए हो तो कुछ करके दिखाओ। यह बातें सुनकर उस आदमी की सकारात्मक सोच जाग उठी। जब सकारात्मक सोच जागी तो उसने परिश्रम करने की सोची। वो एक पुस्तक विक्रेता के पास चला गया और उसकी पुस्तकें कमीशन पर बेचने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी आर्थिक हालत ठीक हो गई और वो पुस्तकों का प्रकाशक बन गया और उसके सपने साकार हो गए। यह कहानी सुनकर क्लास में सभी तालियां बजाने लगे। मुझे खुशी हुई कि सब मन से मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक लड़की से एक सवाल किया, मिस तानिया, आप इस कहानी से क्या समझे? आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मिस तानिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर, इंसान को अपनी सोच सदा सकारात्मक रखनी चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। इससे मनोबल उच्च होता है। इंसान को किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। मैंने उसका जवाब सुनकर खुद उसके लिए ताली बजाई और ताली बजाकर स्वागत किया। तो एक बार फिर क्लास में तालियों का शोर गूंज उठा। तालियों का शोर कुछ कम हुआ तो मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। दोस्तों, एक बात और याद रखें, आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप खुद हारने के लिए तैयार ना हो। जब आप खुद हारना चाहेंगे तो आप अवश्य हार जाएंगे। तब आपकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए जीतने वाले को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच के सहारे ही आप सफल हो सकते हैं। तू करेगा, तू कर सकता है। खुद पर या विश्वास तू कर। हिम्मत से तू कदम बढ़ा, मंजिल अपने पास तो कर। एक दूजे का हाथ पकड़, कदम से कदम मिला के चल। अंधेरे में छुपी है मंजिल, हिम्मत का दिया जला के चल। ठहरा जल रहे न निर्मल, बहते जल की भांति चल। जो कभी ना थके कभी ना हारे, पानी का गुण लेकर चल। सर जी, आपने तो कह दिया कि तू करेगा, तू कर सकता है, खुद पर ये विश्वास तू कर, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी विश्वास ना पैदा हो तो? किसी ने सवाल किया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? तो जवाब मिला, जी। अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है तो आपके खिलाफ कौन हो सकता है? हर वक्त खुद से कहो कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है और करेगा। इस बात को वक्त वक्त पर दोहराते रहें, इससे आपके अंदर शक्ति पैदा होगी जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदल देगी। खुद में विश्वास पैदा करो कि तुम हर काम कर सकते हो, देखना हर काम हो जाएगा। बहादुर बनो, देखना ताकतवर शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। अक्सर कई लोग यह सवाल करते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, मैं भी यही सवाल करने वाला था।
मिस्टर जोशी ने कहा। तो मैंने क्लास में इस सवाल का जवाब विस्तार पूर्वक दिया। दोस्तों, अपने दिमाग में एक यही तस्वीर बना लें कि आपके सपने सच हो रहे हैं, सफलता मिलने ही वाली है। एक बात याद रखना कि आप जो भी अपने मस्तिष्क से कहेंगे, जो भी तस्वीर आप उसे दिखाएंगे, मस्तिष्क वही तस्वीर पूरी करने लग जाएगा। अगर आप अपने मस्तिष्क को कहेंगे कि आप सफल हो रहे हैं, तो यह सफलता के तरीके और रास्ते खोजने लगेगा। अगर आप उसे यह कहेंगे कि आप असफल हो रहे हैं, तो आपका दिमाग झट से आपका अनुसरण करेगा और हार मान लेगा। इसलिए हमेशा यही मानकर चले कि आपने सफलता हासिल कर ली है। अगर गलती से भी कभी आपके मन में नकारात्मक विचार आ भी जाए, तो उसी वक्त उसे एक सकारात्मक विचार से नष्ट कर दीजिए। मत घबराइए कि सफलता की राह में अड़चनें आएंगी। डर के विचारों से सदा दूर रहना चाहिए। अपने मन में कोई भी किसी तरह की हीन भावना पैदा ना होने दे। अपनी योग्यता से अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं, लेकिन कभी अहंकारी ना बने। हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक। कल आपसे पापा मिलेंगे एक नए नियम के साथ। पापा यहाँ पे अशोक भाटिया जी को कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।